हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कि है मॉडुलस फंक्शन, इसके बारे में बताने वाला हूँ। अब इस मॉडुलस फंक्शन के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बहुत सारे एग्जाम्स, खास करके आपकी क्लास 12th में ये मॉडुलस फंक्शन बहुत बार आता है, बहुत सारी जगह इसका एप्लीकेशन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस मॉडुलस फंक्शन को देखते ही घबरा जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को लेक्चर को एंड तक देखेंगे तो आप मॉडल्स फंक्शन में के बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो मॉडल्स फंक्शन को ऐसे डिनोट किया जाता है। मॉड के अंदर कोई नंबर, मैंने इस नंबर को डिब्बे से रिप्रेजेंट किया है। डिब्बे से क्यों रिप्रेजेंट किया है ये अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। अब मॉड के अंदर कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डिब्बा है, तो वो डिब्बा बाहर आएगा जब मॉड से, तो वो नंबर एक नॉन नेगेटिव नंबर होगा। नॉन नेगेटिव नंबर का मतलब 0 या उससे बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले -2 का मॉड क्या होगा, तो माइनस मॉड के अंदर निगेटिव है, -2 है और मॉड की वैल्यू अभी मैंने बताई कि बाहर आके पॉजिटिव हो जाती है। तो इस -2 को पॉजिटिव करने के लिए हमें एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये प्लस का 2 आ जाएगा इस केस में। अब अगर हम दूसरा एग्जांपल लें कि 3, मॉड ऑफ 3 क्या होगा, 3 पहले से ही पॉजिटिव नंबर है तो 3 एज इट इज बाहर निकल आएगा। अब अगर हम -5 का अगर देखें तो 5 माइनस का है मॉड के अंदर, तो इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव बनाने के लिए, तो हमारा आंसर सीधे 5 आ जाएगा। तो मतलब ये है कि मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है वो बाहर जब आएगी तो पॉजिटिव नंबर लेकर आएगी। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं। अब ये नंबर्स में कुछ वेरिएबल्स हैं और कुछ कांस्टेंट हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आपसे कि कितने नंबर्स पॉजिटिव हैं यहाँ पर, तो आप बता नहीं पाएंगे कि यहाँ पर x और y क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप नंबर्स में तो बता सकते हैं कि यहाँ पर -2 नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है और 5 पॉजिटिव है, लेकिन x और y क्या है ये आप नहीं बता पाएंगे। तो इसी के लिए अगर हम मॉड के अंदर कोई भी वेरिएबल लिखते हैं तो इसकी वैल्यू को फाइंड करना बहुत ही टफ होता है। डिसाइड कैसे करेंगे कि x क्या है यहाँ पर, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि मॉड ऑफ x हमेशा टीचर्स लोग या बुक्स में +-x लिख देते हैं। अब ये +-x बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। मैं बताता हूँ ये +-x आया कहाँ। अब यहाँ देखिए, आपने देखा होगा कि मॉड ऑफ x की जो डेफिनेशन होती है वो होती है मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू, अगर x लेस देन 0 हुआ, सॉरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, मतलब x मॉड के अंदर पॉजिटिव है अगर, तो x एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो x आएगा इस केस में। लेकिन अगर x नेगेटिव है, x लेस देन 0 है, तो उस केस में आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x में, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो वेरिएबल के केस में आपका ये डेफिनेशन होगी। तो ये डेफिनेशन आपने बुक्स में और बहुत सारे टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा होगा। तो मेन डेफिनेशन आपकी ये है। अब ये डेफिनेशन शायद आपको समझ में आई होगी। अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको मॉडुलस फंक्शन के बेसिक के बारे में और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है मॉड x इक्वल टू x, ये हमको गिवन है। x की वैल्यू पूछा है कि x क्या हो सकता है यहाँ पर, तो मॉड x इक्वल टू x है। मैंने आपको बताया था ये जो x होगा ये आपका नॉन नेगेटिव नंबर होगा, यानी कि ये जो x यहाँ पे है ये होगा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सिंपल x की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही आ जाएगी। अब अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं इसी केस में, अगर आपको ऐसे दिया है कि मॉड x इज इक्वल टू -x और x की वैल्यू पूछी गई है क्या हो सकता है x, तो उस केस में अब यहाँ पर जो x है अंदर उसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो -x है ये पॉजिटिव नंबर ही होगा क्योंकि हम मॉड से बाहर नहीं है इसको,
तो मतलब यहाँ पे जो माइनस एक्स है वो एक पॉजिटिव नंबर है, और अगर हम माइनस हटाएंगे एक्स से एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो आपको पता है इनइक्वालिटी चेंज होती है, तो एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस केस में इसका मतलब x नेगेटिव होगा और इस केस में x पॉजिटिव होगा। तो अगर हमें गिवन है क्वेश्चंस में कि x की मॉड x की वैल्यू क्या है, तो हम वहां से x की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू उसकी रेंज फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने लिया है। पूछा गया है कि मॉड ऑफ माइनस एक्स क्या होगा अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है। लेस देन इक्वल टू 0 मीन x आपका यहाँ पर निगेटिव है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आइए देखते हैं। x लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी कि ये x निगेटिव है, निगेटिव के आगे एक और माइनस साइन है, तो ये पूरा नंबर इस मॉड के अंदर पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये बाहर अगर मॉड से निकलेगा तो एज इट इज आ जाएगा। अब बहुत सारे लोग इस माइनस को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये नेगेटिव नंबर है। नहीं भाई, ये वेरिएबल है x, यहाँ पर x नेगेटिव है और उसके आगे एक माइनस साइन है, तो ये पूरा नंबर मिलके एक पॉजिटिव नंबर होगा, जो कि आपका एक ये सही आंसर होगा। अब मैंने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दिया है, कमेंट सेक्शन में आप बताना कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। अगर मॉड ऑफ माइनस एक्स है, x ग्रेटर देन 0 है, मतलब x पॉजिटिव है, तो उसका आंसर क्या होगा।